ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भो विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो हर जित दुरति पलाय। को पल 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 को पले बन में ऋतुपतिया। पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाय। देवारी देव खजराट जी के अतिशयकारी अज्ञात भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्मस्थी भब्बात्माओं। आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज हुए हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति की। शास्त्रों में कहा गया है जो जिनेंद्र भगवान की तीव्र भक्ति करता है, जिनेंद्र भगवान के साथ साथ सिद्ध भगवानों की, आचार्य परमेष्टि की, उपाध्याय परमेष्टि की, साधु परमेष्टि की, जिन चैत्यालय की, जिन धर्म की, जिनागम की जो तीव्र भक्ति करता है, ऐसा तीव्र भक्ति करने वाला भव्य पुरुष संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करता है और कर्मों की तीव्र निजरा भी करता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के भक्त समंतभद्र स्वामी महाराज हुए, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की और भक्ति के माध्यम से महान अतिशय प्रकट किया। साक्षात देवों के लिए आकर के चंदापुर भगवान को प्रकट करना पड़ा। स्वयंभू स्तोत्र की उन्होंने रचना की और उन्होंने एक जगह सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वांछति नाश्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यति इत्तवादी। हे भगवान, आपने इस प्रकार से सुपार्श्वनाथ भगवान कहा है कि यह संसारी प्राणी बिभेति मृत्योर, मृत्यु से तो डरता है, लेकिन आज तक मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया। क्योंकि मृत्यु से जो डरते हैं वे मृत्यु से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। 2 प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं, एक तो सम्यक दृष्टि प्राणी होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि प्राणी होते हैं। ऊपर स्वर्गों में जो देव होते हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के होते हैं और उनको यहाँ जिन्होंने पुण्य का संचय किया है ऐसी सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि। जब स्वर्ग में आयु पूर्ण होने को होती है और 6 माह आयु जब बाकी रहती है उस समय वह उनकी माला मुरझाती है और उनकी कांति आदि आभूषणों की आदि मंद पड़ जाती है। तब वह मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से विचार करता है, अहो अभी तक तो मुझे इतने सब विषय भोगों की प्राप्ति हुई, आनंदमय मेरा जीवन निकला।
अब ये सारे के सारे छूटने वाले हैं, तो वह तभी से आर्त ध्यान प्रारंभ कर देता है और विचार करता है अब छूट जाएगा और मैं अगर मनुष्यों में उत्पन्न हो गया तो वहाँ मुझे ऐसे गर्भ में जाना पड़ेगा जहाँ पर घिनौनी चीजें ही भरी रहती है। 9 माह तक मुझे उल्टा लटकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह अपना शोक में ऐसा डूब जाता है, आर्त आदि में ऐसा डूब जाता है कि वह अपना पुण्य क्षीण करता हुआ वहाँ मनुष्यों में उत्पन्न न हो करके और त्रिंच आदि पर्यायों में एक इंद्री में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। ये मिथ्या दृष्टि की सोच होती है और हमेशा वह मृत्यु से डरता है, भागता है, भगवान की शरण में नहीं जाता। जब कोई मृत्यु आ जाती तो ये जरूर कहते हैं भगवान बचा लो, अभी मैं और जीना चाहता हूँ, आदि आदि घर परिवार को याद करेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि की इससे ठीक विपरीत परिणति हुआ करती है। सम्यक दृष्टि जो होता है वह देव जैसे ही उनकी माला मुरझाती है वह सचेत हो जाते हैं, ओह अब मुझे ये स्वर्ग छोड़ना है, क्योंकि इस स्वर्ग में ना तो संयम है, न तप है, न त्याग है, न इस प्रकार का अपना पुरुषार्थ किया हुआ दान आदि भी है। अब समय आ गया है मुझे ऐसी पर्याय में जाने का जहाँ पर संयम है, तप है, त्याग है, दान आदि है, और मैं जाकर के वहाँ पर अब अपना कल्याण करूँगा, क्योंकि मोक्ष का रास्ता वहीं से खुलता है। मैं अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। और 6 महीने जैसे ही बाकी रहते हो तो 6 महीने कैसे व्यतीत करता है? 6 महीने में वह अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ जहाँ जैसे होते हैं सबकी यात्रा प्रारंभ कर देता है। ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, और जहाँ जहाँ हैं सबकी बड़ी भक्ति भाव से 6 महीने तक वह यात्रा करता है कि अब मेरी मृत्यु है। और जब मृत्यु के क्षण आ जाते हैं अंतर्मूर्त पहले ही वह हाथ जोड़ करके सबका त्याग करते हुए और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए और उसका शरीर विलीन हो जाता है। और जाकर के यहाँ पर आकर के कोई कोई तो तीर्थंकर पदों को प्राप्त करते हैं। हाँ, मनुष्य पर्याय में भी जानकारी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। बहुत सारे संकेत मिलने लग जाते हैं। सावधान रहने के अनेक संकेत मिल जाते हैं, फिर भी आप लोग सतर बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब सावधान हो जाओ। आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, दांत अलग गिर जाते हैं, किसी की बाईपास हो जाती है। ये सब संकेत हैं। अब संसारिक कार्यों में नहीं फंसना, इनको छोड़ करके अपने हित में लग जाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि समाधि के कारण बताए गए हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्पतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। कि कोई उपसर्ग आ जाए और उस उपसर्ग का निवारण ना हो, दुर्भिक्ष पड़ जाए, उस दुर्भिक्ष का निवारण ना हो सके, जरसी बुढ़ापा आ जाए,
जिस बुढ़ापे का आप कोई प्रतिकार नहीं, अगर हो जाए बुढ़ापे से जवानी आ जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी दवाई औषधि हो कि बुढ़ापा आ गया है और औषधि लेने से फिर से जवान हो जाओ तो ठीक बात है, लेकिन अगर बुढ़ापे से जवान नहीं हो सकते तो अब क्या करो, समाधि को धारण करो। और रुझायाम, जिस रोग का अब कोई प्रतिकार ना हो सके, पहले तो रोग का प्रतिकार कर लो, लेकिन अब रोग का प्रतिकार नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया है अभी लाइलाज है, तो समाधि धारण कर लेना चाहिए गुरुओं के पास। धर्माय, धर्म के लिए तनु विमोचनम, इस शरीर का त्याग करना, क्योंकि अब ये शरीर जर्जर हो गया है, रोगों से ग्रस्त हो गया है, अब ये शरीर ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, जैसा धर्म करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा है, तो धर्म के लिए ही इस शरीर को छोड़ा जाता है। और जो धर्म के लिए शरीर को छोड़ देते हैं उनके लिए जाके दिव्य शरीर मिलता है। अभी हीन शरीर मान लो यहाँ से छोड़ा, ऊपर जाकर के स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं तो दिव्य शरीर मिलता है। और ऊपर से जो देवलोग अपने शरीर को छोड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, तो यहाँ पर आकर के उत्तम शयनन आदि को प्राप्त होते। सम्यक दृष्टि अगर ऊपर से अगर नीचे आता है तो उसके लिए उत्तम शयनन मिलता है, जिसके माध्यम से वह कर्मों का क्षय करके मुक्ति पा सकता है। सारे सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल, सुभाव, सब कुछ उसकी अनुकूलता सारी मिलती है। ऐसा देव लोग वहां से आते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के चक्रवर्ती आदि पद, कामदेव आदि पद, बलभद्र आदि के पद, ऐसे पद, श्रेष्ठ पदों को प्राप्त हो जाते हैं और फिर यहाँ आकर के संयम आदि को धारण करते हैं। सम्यक दृष्टि की भक्ति उसकी मुख्यता तो कर्म निजरा पर होती है। देवों में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि देव कर्म क्षय के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, साथ साथ में उनको पुण्य का संचय भी होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह मात्र पुण्य संचय करने के लिए करते हैं, जिसके माध्यम से हमें और आगे जाकर के विषय भोगों की, सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। सम्यक दृष्टि ये हमारे आराध्य देव हैं, इनके माध्यम से ही हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहता है और कर्म निजा में कारण है। तो मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके, ये हमारे कौन है? कुल देवता है, हमारे कुल में इनकी आराधना होती है, इनकी आराधना हम करते हैं। इतना अंतर होता है मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि विभेति मृत्यु न ततोस्ति मुक्ति। जो मृत्यु से डरता रहता है वह कभी मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए मृत्यु जो आई है, सम्यक दृष्टि उसका स्वागत करता है, उसी की तैयारी करता है। अब मुझे मृत्यु से लड़ना है, मृत्यु का स्वागत है, आओ एक बार मुझे इस मृत्यु को जीतना है। मृत्यु आने के पहले मैं सबका त्याग करूंगा, घर परिवार वैभव, यहां तक कि जो भोजन पान है उसका भी वह त्याग कर देता है। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है मृत्यु आने से पहले, और अब तैयार रहता है किसका त्याग करने के लिए? अब घर परिवार वैभव सब त्याग कर दिया और भोजन का त्याग कर, अब किसको त्याग करना है? अब मैं इस देह का त्याग करूंगा और बिल्कुल
भगवान का नाम लेते हुए इस देह से छोड़ करके और ऊपर उठूंगा, भगवान के समूह शरण में जाऊंगा, ऐसी भावना के साथ पूरी तैयारी रख लेता है। और करना ही चाहिए मनुष्य जीवन पा करके। अगर ये नहीं करते तो फिर बार बार अनंतो बार जन्म और मरण करना पड़ेगा। तो मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर एक बार अच्छी तरह से समाधि मरण हो जाता है सम्यक के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव अच्छे सुदेवत्व और सुमानुषत्व मिलते हैं और फिर सीधा मोक्ष मिल जाता है। इस समाधि मरण की भावना, विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, जब तक डरते रहोगे मोक्ष की प्राप्ति या उससे मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा, हमेशा हमेशा संसारी प्राणी क्या सुख चाहता है, कल्याण चाहता है, लेकिन इसका लाभ नहीं होता। क्यों? नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा, क्योंकि मात्र चाहने से नहीं होता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस प्रकार की क्रियाएं करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, रत्नात्रय आदि व्रतों को धारण करने से होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। दुकान पे गए और आप चाहें कि मुझे ये वस्तु मिल जाए और जेब में पैसे नहीं है, तो कैसे मिल जाएगा? उधार तो मिल जाता महाराज। ऐसे उधार में मोक्ष मिल जाए, ऐसे उधारी में मोक्ष नहीं मिलता। उनके लिए तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करना पड़ता है। विवेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो, तथापि तो भी यह अज्ञानी प्राणी भय और इच्छाओं के वशीभूत होकर के इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है। इसलिए हे भगवान, इस मृत्यु को जीतो, डरो मत। अगर डरना है तो तब तक डरो जब तक मृत्यु आई नहीं है, डरते रहो। लेकिन मृत्यु आ गई है तो फिर भागो नहीं, क्योंकि मृत्यु आई है वह छोड़ेगी नहीं। तो तुम भी कहो कि हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम भी तुझे निकाल देंगे। तू ले जाने के लिए आई है? नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, त्याग करके जाऊंगा। और इच्छाओं का जो त्याग कर देता है वह व्यक्ति आगे जाके मोक्ष आदि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की भक्ति, तीव्र भक्ति उसके कर्मों के क्षय के लिए कारण होती है और विशेष पुण्य के लिए। इसलिए भगवान की जब भी भक्ति करो, देखो आप लोग जब भी भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, तो पूजा में जब आप चढ़ाते हैं तो उसमें जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें सांसारिक कामना के लिए नहीं चढ़ाते। 8 द्रव्य चढ़ाते हैं। देखें, पहले जल चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, यानी कर्म निजरा के लिए ही चढ़ाते हैं, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु का जब नाश होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर पर संसार ताप विनाशनाय, संसार का ताप विनाश कब होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष की प्राप्ति, कर्मों की निजरा होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसार ताप का नाश पे संसार का ताप नहीं मिलेगा। तीसरा क्या चढ़ाते हैं? अक्षय पद प्राप्त है। तो अक्षय पद तो एक ही है, मोक्ष, तो वो भी कर्म निजरा के लिए होता है। क्षुधा रोग विनाशनाय, नहीं, काम बाण विनाशनाय, यानी उत्तम परम शील की प्राप्ति हो जाए।
तो वो ऊपर के गुणस्थानों में होती है, 13वें 14वें गुणस्थानों में। कर्म निजरा के लिए ही कहते हैं। फिर क्षुधारोग विनाशनाय, तो क्षुधारोग ये भी एक कर्म है। भूख प्यास नष्ट हो जाए, लगे ही नहीं, तो ये कब कर्म का क्षय होता है? जब घातिया कर्मों का क्षय होता है, केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो क्षुधारोग नाश को प्राप्त हो जाए। फिर इसके बाद दीप अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति, ये भी कर्म क्षय के लिए होता है। फिर इसके बाद धूप कर्म धैर्य, ये भी अष्टकर्म धैर्य के लिए ही। फिर इसके बाद फल मोक्ष फल प्राप्त है, वो भी मोक्ष कर्मों की निजरा के लिए है। और अनर्घ पद प्राप्त है, वो भी मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए ही। ये पूजन में 8 द्रव्य अष्ट कर्मों के नाश के लिए, कर्म क्षय के लिए ही है। सांसारिक सुख चाहने की आवश्यकता नहीं, वो तो सहज में मिलता ही है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बनाया अभी चतुर्मास में कि जो जिनेंद्र भगवान की यहाँ पर धातु की खड़गासन अथवा पद्मासन प्रतिमा विराजमान करेगा, उसके लिए यहाँ पर सर्वप्रथम शांति धारा करने का अवसर मिलेगा। वो तो मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर इतने बड़े दान कर रहा है, तो दान के ही उसके प्रोत्साहन देने के लिए उसके लिए इस प्रकार से कर देते हैं। ऐसे ही जो कर्म निजरा के लिए मोक्ष के लिए करता है, उसके लिए मुफ्त में सांसारिक सुख तो मिलते ही है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मांगना ही है भगवान के सामने, तो क्या मांगो? हे प्रभु दुख कहो कम्मक कहो वो ही लाओ, सुगई गैडम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच। बस इतना मांग सकते हैं, इसमें सब आ जाता है। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति। अब आपने सब मांग लिया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें सब आ गया, आपकी सारी भावनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए ऐसे वो समंतबद्ध स्वामी महाराज हुए जो सम्यक दर्शन से ओतप्रोत थे, और उन्होंने जिनेंद्र भगवान की तीव्र भक्ति की। इसलिए अच्छे उत्साह आनंद के साथ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे तो हो धोख। हे जिन वाणी भारती जो तेरी शरणांग है, सो पावे सुख। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का।